नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। अभिनंदन है आप सभी का आपके अपने इस पसंदीदा यूट्यूब चैनल में। सभी मित्र बंधुओं का तहे दिल से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। सभी को गुड इवनिंग है। जी हाँ मित्रों, जुड़ जाएंगे। टुडे का सेशन आपके लिए 9 PM पर जो रेगुलर आपको मिलता है गणित का यानी कि जो कि आपके यूपी टेट रीट एग्जाम स्पेशल आपकी जो क्लासेज तैयार की है उनसे समय हो चुका है, तो बिल्कुल से सभी लोग जुड़ जाएंगे ज़बरदस्त तरीके से। मित्रों सभी को स्वागत है, सभी का अभिनंदन है, गुड इवनिंग है सभी को। तो बिल्कुल से ज़बरदस्त तरीके से जुड़ जाएंगे। जो डेली सेशन आपको 9 PM पर जो डेली सेशन आपको 9 PM पर आपका आरंभ होता है। जी हाँ, मैथ का सबसे अहम हमारा सेलेक्टेड टॉपिक में चल रहा है ज्योमेट्री को लेकर के आपके लगभग 4 से लेकर के 5 अंक। जी हाँ मित्रों, 4 से लेकर के 5 अंक आपके भिन्न भिन्न एग्जाम्स यूपी टेट रीट एग्जाम DSSB KBS आदि एग्जाम्स में निश्चित रूप से आपके आते हैं मित्रों। तो उसी को लेकर के हमारा पार्ट 5 आ चुका है, जिसमें सेलेक्टेड लगभग 20+ प्रश्न आपको इसमें श्रृंखलित किए गए हैं। तो बिल्कुल से संभवतः सभी मित्र बंधुओं को नोटिफिकेशन मिल चुका होगा। जिन जिन विद्यार्थियों को नोटिफिकेशन मिल चुका है वह शीघ्रता के साथ सेशन के साथ जुड़ जाएंगे। और टुडे का सेशन जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर ज्योमेट्री को हम आपको बिल्कुल से दिमाग में कंसेप्ट को बसाने आए हैं। जी हाँ, ज्योमेट्री आपको अब सरल लगने लगेगी। जी हाँ मित्रों, सबसे सेलेक्टेड एग्जाम को दृष्टिगत रखते हुए जो कि डेली लाइव 9 PM पर मित्रों, इसको थोड़ा सा प्रीवियस है, ये थोड़ा सा चेंज कर लेंगे इसको। 9 PM पर आपको डेली कंटिन्यूस प्रोवाइड किया जाता है। तो बिल्कुल से अब 9 PM पर हो चुका है, तो सभी का अभिनंदन है, सभी का स्वागत है। सौरभ किशोर जी गुड इवनिंग है, स्वागत है। चलिए तो सेशन को आगे कंटिन्यू किया जाए। एक बार कमेंट सेशन में टाइप कर देंगे, भाई कि सारी चीज़ें क्लियर हैं, बॉयस आदि को लेकर के सारी चीज़ें क्लियर हैं, जिससे कि जबरदस्त सेशन को आरंभ किया जाए मित्रों। जबरदस्त सेशन को आरंभ किया जाए जबरदस्त प्रश्नों का। तो यहाँ पर हमारा प्रथम प्रश्न आ चुका है आप सभी की स्क्रीन पर। है कोण ए और प्लस कोण बी, यानी पूछा गया है एंगल ए प्लस एंगल बी, ये फिगर दिया हुआ है और इसमें कोण ए और कोण बी की वैल्यू आपसे पूछी गई है। चलिए, तो मैंने आपको बताया था कि ज्योमेट्री में आपको ट्रिक से कराऊंगा, और ट्रिक ऐसी याद रखेंगे, ट्रिक ऐसी जो कहीं नहीं मिलेगी, ट्रिक ऐसी जो कहीं नहीं, याद रखेंगे। ज्योमेट्री में आपको जबरदस्त तरीके से सिखा दूंगा कि आपका पूरे में से पूरे। ओके, ऑल क्लियर है सौरभ कुमार जी, बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो यहाँ पर पूछा गया ये एंगल ए दिया है ये, और एंगल बी दिया है ये। एंगल ए प्लस के एंगल बी। अब आपको मैंने बताया था, एक ध्यान रखे कंसेप्ट मैंने आपको बताया था, जहां भी आपको जेड आकृति मिले, जहां पर भी आपको जेड आकृति मिले, ये कोण और ये कोण दोनों कैसे होते हैं? आपके एकांतर कोण होते हैं, एकांतर कोण होते हैं। और ये कोण एकांतर कैसे होते हैं? बराबर होते हैं भाई। क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यानी ये कोण यदि 30 का है तो ये भी आपका 30 का होगा, यदि ये 40 का है तो ये भी 40 का होगा। तो ये आपका 45 दिया है तो ये भी कभी कितने के होंगे? 45। ठीक है, तो इन दोनों का योग क्या होगा? 45 के इक्वल होगा। राइट आंसर आपका हो जाएगा 45। क्यों? क्योंकि ये एकांतर कोण है। क्यों होगा भाई? क्योंकि ये एकांतर कोण है। बस मैं आपको ABCD कोई थ्योरम नहीं दूंगा, बस कंसेप्ट के हिसाब से आपको ट्रिक दूंगा। ठीक है, कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, आपकी प्रेमे के अकॉर्डिंग, आपकी थ्योरम के अकॉर्डिंग आपको मैं ट्रिक दूंगा। चलिए, तो यहां पर आपका राइट आंसर ए हो चुका है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ भाई, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि दिए गए चित्र में x के किसी मान के लिए बिंदु O और बिंदु A एक ही सरल रेखा में लीनियर लाइन में है, तो BOC तथा AOC का मान ज्ञात करो। BOC समझ पा रहे ना? BOC ये आपको वैल्यू बतानी है भाई, ये वाली वैल्यू बतानी है। और AOC कौन? AOC यानी ये, और ये वैल्यू आपको बतानी है, ये आपको बतानी है। अब ये मैंने आपको बताया था, ये लीनियर लाइन है भाई, और लीनियर लाइन पर बने एंगल कितना होता है? यानी सरल रेखा पर बना कोण, मैंने आपको बताया, ट्रिक बताई थी। सरल रेखा पर बना कोण कितने का बनता है भाई? बना कोण कितने का होता है? सरल रेखा पर एक लीनियर जो लाइन होती है उस पर बना कोण होता है आपका 180 अंश। तो बस दोनों का योग कितने के बराबर होगा? 180 अंश के। तो 5x माइनस के 3 डिग्री प्लस के आपका हो जाएगा 2x प्लस के 8 इजिकल टू आपका हो जाएगा भाई 180। जोड़ देंगे 5 और 2 कितना हुआ? 7x हो जाएंगे। ये माइनस का है और ये प्लस का है भाई, तो किसके बचेंगे? प्लस के बचेंगे 5 बराबर 180। तो इसको इधर भेज दो भाई। तो 7x बराबर कितना बचा? 175 बचा। काट देंगे इसको, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 बचे साहब 3, 7 पंजे 35। तो x की वैल्यू कितनी आई? 25 डिग्री। x की वैल्यू यहाँ पर 25 डिग्री आई है भाई, x की वैल्यू 25 डिग्री आई है। तो यहाँ से पूछा गया है कि ये कोण क्या होंगे, तो यहाँ से 25 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 इंटू ये 2 हो जाएगा, तो 50 प्लस के 8 ये हो जाएगा भाई 58 डिग्री। इसकी वैल्यू हो जाएगी किसकी? एंगल AOC की। AOC बाद में है, पहले हमें BOC ज्ञात करना है। ठीक है,
तो हाँ बी ओ सी अब आपका पहले बिल्कुल से 58 डिग्री हो जाएगी, तो 58 आपका पहले में ही दिया हुआ है, तो इसका भी 122 आएगा, क्योंकि 5 का गुणा करेंगे भाई कितने में 25 में, 25 5 125 माइनस के 3 यानी कि 122 डिग्री। चीज़ों को बेहतर तरीके से समझते चलेंगे। ओके दीपक मध्य से जवाब दे रहे हैं 180, बिल्कुल से राइट है दीपक जी आपका। तो लीनियर रेखा पर या सरल रेखा पर बना कोण कितने का होता है 180 का। ये कंसेप्ट आप ध्यान में रख लीजिए, क्योंकि ये सारी चीजें थ्योरम में है और थ्योरम से ही कंसेप्ट निर्मित होता है, कंसेप्ट के माध्यम से हमें ट्रिक तैयार करेंगे। ठीक है, तो राइट आंसर हो चुका है भाई। अगला प्रश्न आपके लिए, अगला प्रश्न आपके लिए है कि दिए गए चित्र में ए बी समांतर रेखा है यानी पैरेलल है सी डी के, और कोण x बराबर 30 दिया हुआ है भाई, तो बाई की वैल्यू 60 दी गई है, तो बी पी डी कितना होगा। बी पी डी, जरा बी पी डी को देखेंगे तो ये वाला पूछा गया है बी पी डी, ये वाला आपसे कोण पूछा गया है, ये कोण आपसे पूछा गया भाई। तो ठीक है, तो x और y, अब आपको z आकृति दिख रही है, ये आकृति क्या दिख रही है भाई आपको, z आकृति दिख रही है, आकृति आपको z दिख रही है। ठीक है, आकृति आपको z दिख रही है भाई, तो बिल्कुल से एंगल x की वैल्यू कितनी दी गई है आपकी 30 डिग्री दी गई है यहाँ पर, और y की वैल्यू कितनी दी गई है 60 डिग्री दी गई है। x की वैल्यू कितनी दी गई है 30 है और y की वैल्यू 60 है, और ये पूरा संपूर्ण रेखा पे बना कोण कितने का होता है, यदि हम पूरे सर्कल के चक्कर लगाएं तो कितना बढ़ेगा 360, और 360 में से माइनस कर देंगे भाई 30 प्लस के 60, कितने माइनस कर देंगे 30 प्लस के 60, बस याद रखेंगे, तो 360 माइनस के 90, देन आपका कितना हो जाएगा भाई, आपका राइट आंसर आएगा 2 से 70। यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई 2 से 70। सौरभ कुमार जवाब दे रहे हैं, सौरभ किशोर जी 58 122 जो कि आपका बिल्कुल से करेक्ट है, और सौरभ कुमार किशोर जी 2 से 70 जवाब दे रहे हैं जो बिल्कुल से करेक्ट है। चीजों को कंसेप्ट को आप दिमाग में बना लीजिए, एक बार कंसेप्ट दिमाग में सेट हो जाएगा तो एक भी ज्योमेट्री का मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा जिंदगी भर में। याद रखें, गलत नहीं होगा कभी भी। आप इसको बस ध्यान से समझ लीजिए, एक बार दिमाग में बिठा लीजिए इन थ्योरम को, बस कंसेप्ट आपका वहीं से तैयार होता है, कंसेप्ट कहीं बाहर से नहीं आता है भाई। हाँ, कंसेप्ट आपका जो आता है ट्रिक आपको आती है जो आपके थ्योरम से ही तैयार होती है, थ्योरम को मद्देनजर रखते हुए ही आपके क्या है ट्रिक को तैयार किया जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे ट्रिक को थ्योरम के माध्यम से ही तैयार किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके लिए देखिए, अगला प्रश्न आपके लिए 70 प्रश्न। ठीक है, तो इसको रीड करेंगे। एक समबाहु त्रिभुज की आंतरिक त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, तो उस त्रिभुज की प्रत्येक मध्यिका की लंबाई क्या होगी। अब समबाहु त्रिभुज है, तो पहले तो ये बताओ भाई मुझे समबाहु त्रिभुज की भुजाएं कैसी होती हैं। समबाहु त्रिभुज का मतलब है कि एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं, दो भुजाएं समान होंगी, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ए बी सी आपका समबाहु त्रिभुज है। ए बी सी क्या है भाई, समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, और केंद्र ओ से लेकर के, अब देखो ये आपका केंद्र है यहाँ पर, और मैंने इसको त्रिज्या ली, इसकी त्रिज्या केंद्र ओ से लेकर के ये क्या है भाई, ये दी है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर दी है। ठीक है, तो ये आपकी ये वाली ये त्रिज्या होगी, और ये मध्यिकाएं होती हैं इसकी, ये क्या होती है इसकी मध्यिका होती हैं। और मध्यिका हमेशा याद रखेंगे, हमेशा याद रखनी है कि ये याद रखना है, क्या याद रखना है कि मध्यिका जो होती है, मध्यिका हमेशा याद रखना है केंद्र से जब भी जो मध्यिका होती है वो उसे विभाजित करती है 2:1 में। कितने में अनुपात में, 2:1 में विभाजित करती है। 2:1 में आपको क्या है, ये मध्यिका केंद्र से विभाजित होती है। ठीक है, विभाजित होती है, याद रखना है भाई, मध्यिका क्या होती है 2:1 में विभाजित होती है, इतना याद रखना है। ठीक है, जिससे कि चीजें कंसेप्ट बिल्कुल से क्लियर हो जाएगा भाई। तो यहां पर देख लें भाई, अब देखिए 2:1 में विभाजित होती है, 2:1 में, तो हमने इसको मान लिया ओ, इसको मान लिया ओ, तो आंतरिक त्रिज्या कितनी हो गई आपकी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कितनी हो गई 3 सेंटीमीटर, और इसके अंदर की 2:1 में है, तो 2, तो इसमें क्या कर देंगे भाई मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 3:1 में। ओके, 3 दी है, तो यहाँ पे 3 दूनी 6, और यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 6 और आपका 3 हो जाएगा। 6 और 3 को क्या पूछा गया, मध्यिका की लंबाई पूछी गई, तो दोनों को जोड़ देंगे, 6 प्लस के 3 = 9। आपका आंसर हो जाएगा भाई। 9 कहाँ है, हाँ डी ऑप्शन में है। चीजों को बेहतर तरीके से देखते चलेंगे। मध्य से दीपक जी जवाब दे रहे हैं 70 का डी जवाब दे रहे हैं। ओके, 9 सेंटीमीटर, गजब आंसर। ओके, बिल्कुल से आप सभी का राइट आ रहा है मित्रों, बिल्कुल चीजों को समझते चलेंगे। बस ये आपको कंसेप्ट ध्यान रखना है कि जो मध्यिका होती है एक त्रिभुज की, समबाहु त्रिभुज की बात करेंगे तो उसको 2:1 में विभाजित करती है, और एक की हमें त्रिज्या दी है 3, तो ये 3 दी है, तो भाई ये 2 अनुपात है, ये 1 अनुपात है, तो ये कितना है 3 दूनी 6 और 1 3 हो जाएगा। 1 अनुपात यानी 1 की वैल्यू कितनी दी गई है 3 के बराबर है, ये तो आपको याद रखना है ना। चलिए अगला प्रश्न आपके लिए, इसको मैं हटा रहा हूं, जरा आप इसको नोट कर लें कहीं पर भी।
चीज़ों को बिल्कुल से नोट करते चलेंगे, पेन पेंसिल लेकर के भी बैठेंगे, जिससे कि आपकी कैलकुलेशन तीव्रता के साथ गतिमान रहे, ठीक है, क्योंकि स्पीड हमारी मायने रखती है। स्पीड जितनी बेहतर तरीके से आपकी कैलकुलेशन में स्पीड होगी, उसका उतना ही आपका तीव्रता से आंसर आएगा। यदि ओ ABC का परिकेंद्र है तो कोण OBC 35 है, तो BAC क्या होगा? BAC क्या होगा? यहां पर आपसे प्रश्न पूछा गया। प्रश्न को एक बार रीड कर लिया हमने, प्रश्न एक बार रीड कर लिया भाई, प्रश्न एक बार रीड कर लिया। चलिए, तो प्रश्न को रीड कर लिया बेहतर तरीके से। चलिए, तो यहां पर पूछा गया है, देखिए कोई है ABC, त्रिभुज ABC है, तो हमने ABC त्रिभुज बना लिया। एक सेकंड जरा, त्रिभुज को हमने ABC को बना लिया, तो ABC हमारा त्रिभुज है। ये क्या है? हमारा त्रिभुज है ABC, ABC त्रिभुज है। और यहां पर पूछा गया OABC का परिकेंद्र है, यानी अंतः केंद्र कहें या परिकेंद्र कहें। ये क्या है भाई? इसका परिकेंद्र है। ये इसका क्या है? अंतः केंद्र कहें या परिकेंद्र है। ये क्या है? O इसका परिकेंद्र है या अंतः केंद्र है। 71 का ए जवाब दे रहे हैं। चलिए, ओके, ठीक है। ये क्या है? आपका परिकेंद्र है। इतना समझ आ गया भाई? इतना समझ आ गया? तो देखिए, कोण पूछा गया OBC, ये वाला कोण पूछा गया आपसे, OBC, ये कोण आपसे पूछा गया, ठीक है। अब देखिए, त्रिभुज में OBC बराबर ये 35 डिग्री दिया है, ये 35 डिग्री दिया है, तो BAC पूछा गया है। अब आपको याद रखना है OB, ये जो OB है ना, OB बराबर OC के होगा। OB बराबर किसके होगा भाई? OC के होगा। चलिए, थ्योरम से मैं आपको करा देता हूं, थ्योरम से मैं आपको करा देता हूं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। OB बराबर किसके होगा भाई? OC के होगा। अब OB बराबर OC के, इसी प्रकार क्या हो जाएगा? OCB हमारा कौन बनेगा? OCB बराबर होगा भाई किसके? OBC के। इतना समझ आ गया। और इसकी वैल्यू दी गई है आपको 35 डिग्री। इसकी वैल्यू दी गई है आपको कितना भाई? 35 डिग्री दी गई है ना। कितनी दी गई है? 35 डिग्री। लेकिन त्रिभुज OBC में, अब त्रिभुज OBC में चलेंगे हम, त्रिभुज में चलेंगे OBC में, तो आपको याद रखना है त्रिभुज OBC में क्या हो जाएगा? कोण BOC प्लस के कोण OCB। चलिए, एक बार बेसिक तरीके से मैं करा दे रहा हूं तुम्हें। और कोण OCB और हो जाएगा कोण OBC, ठीक है। ये कोण हो जाएंगे बराबर होंगे किसके? 180 के बराबर। तीनों कोणों का योग 180 होगा यहाँ पर। इतना तो समझ आएगा। ये मैं बेसिक तरीके से करा रहा हूँ। पूछा है आपसे BOC, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा? BOC बराबर क्या हो जाएगा भाई? 180 माइनस के आपका हो जाएगा, ये इन दोनों की वैल्यू कितनी है? 35 प्लस के 35 डिग्री, ठीक है। इसको पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा भाई? 180 माइनस के 70 डिग्री, देन कितना हो जाएगा? 110 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 110 डिग्री हो जाएगा। लेकिन ये आपका क्या निकला है? BOC ये आपका दुगना होता है, ये क्या होगा? इसका आधा होगा। ये क्या होगा? इसका आधा होगा, ठीक है। तो कोण A बराबर, थोड़ा सा मैं जूम आउट कर रहा हूँ इसको, हाँ जी, थोड़ा सा मैं जूम आउट कर रहा हूँ इसको। तो कोण A बराबर, यहाँ से कोण A बराबर क्या हो जाएगा भाई? कोण BOC। मैं बिल्कुल से प्रमेय से आपको बता रहा हूँ बेसिक तरीके से, बट्टे 2 आधा हो जाएगा ये, तो आपका क्या हो जाएगा भाई? 110/2, ठीक है, बराबर आपका 55 डिग्री। ये तो था आपका बेसिक तरीका इसको करने का। 55 डिग्री आपके ऑप्शन ए में है। ये तो था भाई बेसिक तरीका आपको इसके करने का, ठीक है, जो कि आंसर आ चुका है 71 का। ये जवाब है दीपक जी का। अब मैं देता हूं इसके लिए आपको ट्रिक, अब मैं देता हूं भाई इसके लिए ट्रिक आपको। अब हमारी ट्रिक देख लिए, 1 सेकंड मात्र की रहेगी, मात्र 1 सेकंड की रहेगी हमारी ट्रिक। आपने फिगर को तो समझ लिया कि भाई OBC में O जो है परिकेंद्र है। ये एंगल क्या है भाई? ये 35 डिग्री है, तो ये भी आपका कितना होगा भाई? 35 डिग्री हो जाएगा। तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का जो 180 हो जाएगा। देन 180 माइनस के 70, 180 माइनस के 70 कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। यदि कंसेप्ट क्लियर है तो। और एंगल A बराबर क्या होता है? ये इसके कितना होता है? ये दुगना होता है, तो ये इसके कितना होगा? आधा होगा, तो 110/2 हो जाएगा भाई। तो आपका 55 डिग्री यहीं से आपको मिल जाएगा, यहीं से आपको 55 डिग्री मिल जाएगा। बस कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। दीपक कुमार जी ओके, मिथिलेश कुमार 71 का ये जवाब दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, बिल्कुल से जबरदस्त आंसर आ रहे हैं मित्रों आपके। चलिए, तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। तो यहां से आप इसको नोट कर लें भाई, इसको नोट कर लें स्पष्ट तरीके से। कहाँ जी? कॉपी पेन पेंसिल लेकर के बैठे हैं आप बिल्कुल से। चलिए, तो इसको हटा रहे हैं हम, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है 72। चलिए, 72 को आप सॉल्व करेंगे। चलिए, बेहतर तरीके से एक बार इसको रीड करेंगे। कोई कोण अपने पूरक कोण से 16 अधिक है तो उस कोण का मान ज्ञात कीजिए। चलिए, जब तक इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पूरक कोण से कितना है भाई? 16 अधिक है। तो पूरक कोण और संपूरक कोण में आपको बता चुका हूं ना बिल्कुल से कि कौन सा कोण पूरक होगा, कौन सा संपूरक होगा। बेहतर तरीके से आपके सामने चीजें को रख चुका हूं मैं, पूरक और संपूरक को लेकर के मित्रों। यहां से प्रश्न आपको काफी भ्रमित करता है ये, ठीक है। तो ये चीजें आप 2 कंसेप्ट याद रख लीजिए, पूरक
ठीक है, और समपूरक कहें। पूरक कोई कहा जाता है कोटि पूरक, क्या कहा जाता है भाई, कोटि पूरक, ये आप याद रखें। कोटि पूरक का मतलब होता है ऐसे कोण यानी दो कोणों का योग, दो कोणों का योग, याद रखेंगे कोटि पूरक को क्या कहलाता है, दो कोणों का योग कितना होना चाहिए आपका 90 के बराबर, यानी एक समकोण के बराबर होगा, एक समकोण, दो कोणों का योग यदि एक समकोण के बराबर है तो वो कोण क्या होंगे आपके कोटि पूरक होंगे। और समपूरक में दो कोणों का योग, ये आप इसको बिल्कुल से दिमाग में बिठा लें, दो कोणों का योग, दो कोणों का योग क्या होगा भाई 180 के बराबर होगा। 180 का मतलब दो समकोण, दो समकोण के बराबर होगा, वो आपके क्या कहलाएंगे, दो कोणों का योग यदि 180 के बराबर होता है तो आपका समपूरक कोण होगा, क्या होगा, समपूरक कोण होगा। ये आपको याद रखना है, ये कोटि पूरक कोण होगा। ठीक है, तो यहां से पूछा गया है कि कोई कोण अपने पूरक कोण, पूरक कोण का मतलब कोटि पूरक कोण से 16 अधिक है तो उस कोण का मान ज्ञात कीजिए। अपने कोटि पूरक कोण से कितना अधिक है भाई, 16 अधिक है। कितना अधिक है भाई, 16 अधिक है। ठीक है, अब देखिए 16 का मतलब क्या हुआ, पहला कोण मान लेंगे x, दूसरा y हो जाएगा भाई, दूसरा y हो जाएगा। पहला कोण x है तो दूसरा y हो जाएगा। अब x बराबर क्या है, ये कोण किसने के बराबर, अपने कोण से, अपने कोण से 16 अधिक है, यानी कि y बराबर एक कोण क्या है भाई, तो x बराबर यहां पर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा y प्लस के 16। x बराबर क्या हो जाएगा, ये मैं आपको समझा रहा हूं, y प्लस के 16 हो जाएगा बस। तो y प्लस के 16 दोनों को जोड़ देंगे, बराबर कितने के रहेगा, ये 90 डिग्री के। ठीक है भाई, तो इसको इधर भेज दो। ठीक है, इसको इधर भेज दो, ये 2y हो जाएगा, 2y बराबर इसमें से 16 घट जाएंगे, क्या हो जाएगा, 16 इसमें से लेस हो जाएंगे। थोड़ा मैं जूम आउट कर रहा हूं इसको, 16 में से कितने लेस हो जाएंगे, सॉरी 90 माइनस के 16 हो जाएंगे। अब 90 में से आपको घटाने भाई 16, जब हम 90 में से 16 घटाएंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा, 74। काट दो भाई, 2 3 6, 2 7 14, 37 डिग्री। ठीक है, किसकी वैल्यू आ गई, बाई की वैल्यू 37 डिग्री आ गई। किसकी वैल्यू आ गई भाई, बाई की वैल्यू 37 डिग्री आ गई। और 37 ऑप्शन में कहां पर है, ऑप्शन ए में, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल से राइट हो जाएगा। चीजों को जबरदस्त तरीके से, अनुज कुमार जी ओके, स्वागत अभिनंदन आपका। चलिए, चीजें जबरदस्त तरीके से समझ रहे हैं ना, चीजों को जबरदस्त तरीके से आप समझते रहिए, बेहतर तरीके से। तो यहां पर आप समझ चुके हैं कोटि पूरक और संपूरक, आगे प्रश्न बनेगा तो इससे क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल से क्लियर हो जाएगा। बहुत बढ़िया मित्रों, चलिए तो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। इसको नोट कर लें आप कहीं पर, कोटि पूरक और संपूरक को लेकर के जो भी डाउट रहता है आपका आगे चल करके, क्योंकि यहां से आपका निश्चित रूप से प्रश्न बनते ही बनते हैं मित्रों। और कई विद्यार्थी इसको जानबूझकर क्या कराते हैं, गलत हो जाता है, जानबूझकर भी गलत हो जाता है। तो ऐसा आगे से बिल्कुल नहीं करना है, चीजों को, कंसेप्ट को बेहतर तरीके से समझ लेंगे सभी, बेहतर तरीके से, जबरदस्त तरीके से सभी लोग समझ लेंगे भाई। अगला हमारा प्रश्न आपके लिए, अगला प्रश्न है भाई कि दो समबाहु त्रिभुज जिनके संगत शीर्ष कोण समान है, जिनके संगत शीर्ष कोण समान है तथा ऊंचाई तथा उनके क्षेत्रफल का अनुपात है 9:16, उनके क्षेत्रफल का, दीपक कुमार जी ओके, तो उनकी संगत ऊंचाइयां का अनुपात क्या होगा। अब आपको ये पढ़ लिया भाई, हाँ प्रश्न हमारा 73 आपकी स्क्रीन पर है, 73 स्क्रीन पर है। तो चलिए एक बार इसको बेहतर तरीके से समझ लीजिए। अब देखिए प्रश्न में क्या कहा है, दो समबाहु समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब ऐसे त्रिभुज जिनकी दो भुजाएं समान है, ये भुजा समान है, ये भुजा समान है, और ये हमारा ABC एक त्रिभुज है। ठीक है, और दूसरा हमारा एक और त्रिभुज है जिसकी ये भी समुद्रवायु है। ठीक है, एक और त्रिभुज है, इसको नाम दे देते हैं हम ABCD और EF, इसको हमने नाम दे दिया भाई। ये कैसे हैं, समद्विबाहु त्रिभुज है। चीजें समझ आ गई, चीजें समझ आ गई भाई। ये कोण बराबर है, अब ये कोण बराबर है तो ये आपस में क्या होंगे, देखो मैंने बताया था यदि त्रिभुज की दो भुजाएं यदि ये बराबर है तो त्रिभुज आपस में कैसे होते हैं, समवर्गांक होंगे या समरूप होंगे। ठीक है, तो ये कोण जो है, कोण A बराबर होगा किसके भाई, कोण D के। कोण A किसके बराबर होगा, कोण D के। और AB भुजा, ये आपको याद रखना है कैसी है, समद्विबाहु त्रिभुज है। AB भुजा बराबर होगी भाई DE के। AB भुजा किसके बराबर होगी आपकी ठीक है, AB भुजा आपके बराबर होगी, पहले तो एक ही त्रिभुज को निपट लेते हैं, AB बराबर होगा AC के। ठीक है, ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। इसी प्रकार आपकी DE भुजा किसके बराबर होगी भाई, DE भुजा बराबर होगी DF के। ये तो आप समझ चुके हैं। तो इसमें जो प्रमेय लगी है या थ्योरम लगी है, प्रमेय लगी है सर्वांग सम की या समरूपता की, तो SA मतलब साइड एंगल, साइड मतलब दोनों बराबर हैं, एंगल बराबर हैं, तो SA समरूपता की इसमें प्रमेय लगी है। समरूपता की क्या लग गई भाई, प्रमेय, थ्योरम लग गई, ये मैंने आपको बता दिया। समरूपता कहें या सर्वांग सम की प्रमेय लग गई। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा गया, इसका दिया गया भाई। अब ये प्रमेय समझ में आ गई, तो प्रमेय का अनुपात क्या कहता है कि भाई, तो ये याद रखना है तब इसके द्वारा
तो ABC त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल बट्टे आपका हो जाएगा त्रिभुज जो दूसरा कौन सा था, DEF का क्षेत्रफल, DEF का क्षेत्रफल, ठीक है। हाँ, बराबर होगा आपके H1 का स्क्वायर बट्टे H2 का स्क्वायर के, ये आपको याद रखना है, ठीक है। या आप कह सकते हैं H1 और H2 दोनों का स्क्वायर, ठीक है। चीजें समझ आ गई, ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। तो यहां से चीजें समझ आ चुकी हैं। अब इनका अनुपात दिया है भाई, अनुपात दिया है, इसका दिया है 9/16, 9/16 दिया है H1 का स्क्वायर बट्टे H2 का स्क्वायर, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया, इनका अनुपात दिया है। तो अब क्या हो जाएगा भाई, यहां से चीजें निकल के आ जाएंगी, H1 बट्टे H2 रूट में चला जाएगा, बराबर कितना 9/16। अब बाहर निकल कर क्या आएगा, H1 बट्टे H2 बराबर कितना आ जाएगा, 3 निकलेगा, 3/4 निकलेगा, कितना निकलेगा, 3/4। यहां पर पूछा गया है उनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा, अनुपात 3:4 होगा भाई। क्या होगा भाई, अनुपात क्या होगा, 3:4, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ये चीजों को समझेंगे आप बेहतर तरीके से। अनुपात क्या हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा। ओके, रीड करो सभी, चलिए बहुत बढ़िया। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा भाई, 3:4 हो जाएगा। चीजों को बेहतर तरीके से समझ चुके हैं ना आप, चीजों को बेहतर तरीके से आप स्क्रीन पर नोट करते चलेंगे। यदि कहीं पर भी डाउट होता है तो कमेंट्स में सीधे जवाब दे देंगे, ठीक है। चलिए, तो यहां तक चीजें समझ आ गई भाई, क्योंकि पूछा गया समद्विबाहु त्रिभुज के संगत शीर्ष कोण समान है, यानी कोण ये और ये समान है। जब ये समान है तो इनकी दोनों भुजाएं आपस में समान होती हैं। तो यहां पर जो प्रमेय लगी है वो आपको याद रखना है, SAS, यानी साइड एंगल साइड्स, यानी भुजा कोण भुजा वाली समरूपता या सर्वांगसम प्रमेय, और जिसके अंतर्गत इनके त्रिभुज का अनुपात होगा वो अपनी जो ऊंचाइयां होती हैं उसके स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। इसके स्क्वायर के ऊंचाइयों के स्क्वायर के इक्वल होगा। चीजें समझ आ गई, ओके। शॉर्टकट में बताएं सर जी, बिल्कुल से। यदि ये थ्योरम पता है, अब मैं बताता हूं इसकी ट्रिक। चलिए, तो ट्रिक बताते हैं। अब आपको यहाँ पर ट्रिक ले लीजिए भाई, ये इसकी ट्रिक ले लीजिए। ये तो आपको चीजें, ये तो प्रमेय, तो चित्र तो आपको बनाना पड़ेगा। चित्र बन जाएगा तब आप ध्यान से समझ जाएंगे कि ये एंगल इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है और ये भुजा इसके बराबर, इतनी चीजें तो आप समझ जाएंगे। तो इसमें थ्योरम लग जाएगी भाई, कौन सी, SAS, ये आप समझ जाएंगे, अपने माइंड में सेट हो जाएगी। तब क्या होता है भाई कि इसका क्षेत्रफल का अनुपात यानी 9/16 बराबर होगा इसकी भुजाओं के H1 बट्टे H2 के स्क्वायर की, ठीक है। तो H1 बट्टे H2 यहाँ पर सीधा निकल आ जाएगा, इसमें रूट में 9/16। यदि कैलकुलेशन नहीं करनी है तो ठीक है, आपका 3/4 यहीं पर निकल आएगा। ये आपके कंसेप्ट माइंड में होना चाहिए, ठीक है। दीपक जी ट्रिक बताएं, ओके, बिल्कुल से यही आपकी ट्रिक है दीपक जी। चलिए, अगला प्रश्न आपके लिए, अगला प्रश्न आप सभी के लिए, ठीक है। तो ये आपको इसको बेहतर तरीके से ध्यान से समझ लें भाई, नोट कर लें कहीं से, ठीक है। ट्रिक जब आपकी आएगी, जब आप, हाँ, ट्रिक तभी समझ में आती है तब आपका कंसेप्ट समझ में आ जाए। थ्योरम आपकी समझ में आ गई अब, तो आप देखिए आपके ट्रिक भी ये समझ में आ जाएगी। इसको भी आप नोट कर लें भाई, कहीं ना कहीं आप इसको नोट कर लें बेहतर तरीके से, ठीक है। हाँ, सर्वांग समता के जो नियम होते हैं उनको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ये आपका सीधा ही आपको समझना है, ये सीधे ही प्रमेय होती है, लेकिन मुझे आपको बताना था बेहतर तरीके से, इसलिए मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। क्योंकि एक बार समझ में आ गया तो बार बार आपको डाउट बिल्कुल भी नहीं बनेगा, यहाँ से बिल्कुल भी डाउट नहीं बनेगा भाई कोई भी। अगला प्रश्न आपका है कि एक त्रिभुज का परिकेंद्र O है, यदि BAC 85 डिग्री और BCA 75 है तो OAC का मान होगा। OAC का मान पूछा गया है, क्या पूछा गया भाई, OAC का मान पूछा गया है। वही आपका गजब प्रश्न है पहले जो आया था, ठीक है। तो हम इसको त्रिभुज बना लेंगे भाई, एक त्रिभुज बना लेंगे। त्रिभुज क्या है आपका, ABC, आपका एक त्रिभुज तैयार कर लेंगे हम, A, B और C त्रिभुज बन चुका है। O इसका परिकेंद्र, यानी ये परिकेंद्र है O इसका, ये O है, ठीक है। ये समझ आ गया, परिकेंद्र मतलब ये अंत्य बिंदुओं का केंद्र, ठीक है, परिकेंद्र है, ये इतना समझ आ गया भाई। और यहाँ पर दिया है BAC, कौन, BAC बराबर कितना दिया है, यहाँ पर ये दिया है 85 डिग्री, 85 डिग्री दिया हुआ है ये, ठीक है, बिल्कुल से समझ लेंगे। और दिया है BCA बराबर 75 डिग्री, यानी ये वाला कोण दिया है भाई 75 डिग्री, ये वाला कोण कितना दिया है भाई 75 डिग्री। अब देखिए त्रिभुज ABC में लेंगे, त्रिभुज ABC में याद रखेंगे तीनों कोण का, कोण A प्लस के कोण B प्लस के कोण C बराबर कितने के होता है भाई, 180 के बराबर होता है। तो A और C की वैल्यू दी गई है, कोण B यहाँ से मिल जाएगा आपको, तो ठीक है। तो यहाँ से A की वैल्यू कितनी दी गई है, 85 डिग्री प्लस के कोण B प्लस के कोण C की वैल्यू कितनी दी गई है, 75 डिग्री बराबर 180 अंश आपका, ठीक है। बेसिक तरीके से कर लेंगे तो कोण B बराबर 85 और 75 कितना हुआ भाई, ये हो गया आपका 180 माइनस का हो जाएगा 160 डिग्री। तो कोण B बराबर कितना मिला आपको, 20 डिग्री मिला। कोण B बराबर 74 का जवाब दे रहे हैं D, ओके। कोण B बराबर मिला भाई आपको क्या, 20 डिग्री, ये क्या मिला आपको 20 डिग्री, ठीक। इतना समझ आया, इतना समझ आया भाई, इतना समझ आया बस।
अब यहां से पूछा है ए ओ सी, ये वाला कौन पूछा गया, ए ओ सी, ए वाला कौन पूछा गया भाई, ए ओ सी। देन ए ओ सी बराबर क्या होगा, ए ओ सी, ए ओ सी बराबर हो जाएगा ये कौन, 2b के बराबर होगा। एंगल बी के बराबर कितना होगा भाई, ये इस बी के दुगना हो जाएगा। चीजें आपके समझ आ गई। देखिए इसको इसके धरेंगे तो ये एक त्रिभुज बनेगा जो कि इसके वाले कोण के बराबर दुगना होगा ये, तो इतना समझ आ गया भाई, ये कितना होगा, ये दुगना होगा। तो कोण ए ओ सी बराबर कितना हो जाएगा, 2 इंटू एंगल बी के मान रख देंगे, कितना हो जाएगा आपका 40 डिग्री। ए ओ सी आपका कितना हो गया भाई, 40 डिग्री हो गया। ए ओ सी ये वाला आपको 40 डिग्री मिल चुका है, ये वाला क्या मिल गया आपको, 40 डिग्री मिल चुका है, ठीक है। अब यहां से आपको समझना है, इतना समझ आ गया, ओ ए, ये वाली भुजा ओ ए, ठीक है। इधर बढ़ेंगे हम आगे, इधर बढ़ेंगे हम आगे बढ़ेंगे यहाँ से, ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम यहाँ से। तो ओ ए बराबर, ये वाली भुजा ओ ए बराबर रहेगी ओ सी के। जब भुजा आपकी बराबर है, ओ ए बराबर भुजा ओ सी के है, तो कोण भी आपके बराबर होंगे, यानी कि कोण ओ सी ए, ओ सी ए, ओ सी ए बराबर होगा भाई किसके, ओ ए सी के। ये कोण भी आपस में बराबर होंगे, ये कोण भी आपस में बराबर होंगे ओ ए सी के। इतना समझ आ गया। तो यहाँ पर चीजें समझ आ जाएंगी भाई साहब बिल्कुल से। तो मान लीजिए ये x है और ये x है, तो दोनों कोण बराबर हैं, तो x प्लस के दूसरा कोण हमारा 45 मिल चुका है, बराबर आपका 180। हाँ 2 बार करना है, ये याद रखेंगे। देन क्या हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, 2x बराबर 180 माइनस के 45 डिग्री हो जाएगा। इसको निपटा देंगे यानी काट देंगे, हटा देंगे, 45 जब घटाएंगे, हाँ जी 45, ओके 45 नहीं है भाई 40 है, ओके हाँ यहाँ पर 40 वैल्यू हमारी निकली थी, गलती से 45 पुट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर 40 डिग्री, ठीक है, 40 घटाएंगे तो आपका कितना निकलेगा भाई, 40 जब हम इसमें से घटाएंगे तो आपका 140 निकलेगा। 140 आपका कितनी बार कटेगा, 2 सत्ते 14, 17, x बराबर आपका 70, ठीक है। x बराबर वैल्यू कितनी निकल गई, 70। तो यही पूछा गया था भाई कि ओ ए सी यानी ये वाला कोण आपका निकला 70 डिग्री। कितना निकला, 70 डिग्री, जो कि ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी में है, ठीक है, ऑप्शन सी के में है, ऑप्शन सी में 74 का सी जवाब दे रहे हैं। ओके बहुत बढ़िया दीपक जी, 74 का सी जवाब आ चुका है, बेहतर तरीके से, गजब आंसर आपका। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये था आपका बेसिक, ये था आपका बेसिक। यदि आपके कंसेप्ट और थ्योरम दोनों क्लियर हैं, कंसेप्ट और थ्योरम दोनों ही क्लियर हैं, तब हम आपको देंगे ट्रिक। तब आपकी ट्रिक क्या हो जाएगी भाई, ये तीनों कोणों का योग कितना हो गया, 180 अंश हो जाता है। तो बी की मान आपको यहाँ पर मिल गया भाई, बी बराबर मिल गया 20 डिग्री। अब बी से ये दुगना होता है तो ये ऑटोमेटिक 40 हो जाएगा। और ये कोण आपस में इक्वल होते हैं, भुजा बराबर है तो कोण बराबर होंगे। हाँ समद्विबाहु त्रिभुज है, भुजा बराबर है तो कोण बराबर, ये x और ये x, ये 40, तीनों कोणों का योग कितना होगा भाई, 180। 2x प्लस 40 बराबर 180, देन कट जाएंगे तो 70 डिग्री तुरंत आ जाएगा आपका आंसर। यहाँ तक आपका राइट हो चुका है। अगला प्रश्न आपके लिए, चलिए अगला प्रश्न आप सभी के लिए, इसको मैं हटा रहा हूँ, इसको मैं हटा रहा हूँ, इसको आप नोट कर लें कहीं पर, बिल्कुल से बेहतर तरीके से, सभी लोग बेहतर तरीके से नोट कर लें भाई, सारी चीज़ों को बेहतर तरीके से नोट करते चलेंगे सभी। जी हाँ गजब तरीके से नोट करते चलेंगे चीज़ों को, ज़बरदस्त तरीके से चीज़ों को नोट करते चलेंगे आप सभी, क्योंकि ये आपके एग्जाम में, आगामी एग्जाम में आपको बिल्कुल से आपके अंकों को श्योर और सुरक्षित करने वाले हैं, अंकों को श्योर और सुरक्षित करने वाले हैं, ठीक है। चीज़ें समझ आ रही हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है भाई, नेक्स्ट प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर है, 75 प्रश्न। ओके दीपक जी ट्रिक यही है, बस कंसेप्ट क्लियर है तो ट्रिक भी आपकी लागू हो जाएगी जो मैंने अभी बताई थी। ए बी सी में ओ केंद्रक है, ए डी बी ई सी एफ 3 मध्यिकाएं हैं और ओ ए ई, त्रिभुज ए ओ ई का क्षेत्रफल 15 सेंटीमीटर है, तो चतुर्भुज बी डी ओ एफ का क्षेत्रफल कितना होगा, बी डी एफ का क्षेत्रफल कितना होगा भाई, चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा गया है, ठीक है। चलिए इतना समझ में आ गया, इतना समझ आ गया। प्रश्न को रीड कर लेंगे तो तुरंत आंसर निकल आ जाएगा, तुरंत आंसर निकलेगा इसका 75 का। तो पहले प्रश्न को समझ लीजिए भाई, त्रिभुज एबीसी में ओ केंद्रक है, ये आपका त्रिभुज है। थोड़ा सा मैं त्रिभुज आपको स्पष्ट तरीके से बना देता हूं भाई कि त्रिभुज है हमारा ए बी और सी, ए बी सी हमारा त्रिभुज है, ठीक है। और इसमें केंद्रक ओ है, केंद्रक हमारा ओ है, और ए डी बी ई और सी एफ, ए डी यानी कि ए से लेकर के यहाँ पर इस पर लंब डाला भाई तो यहाँ पर आ गया डी, ये आपका इसकी मध्य का ए डी, और बी ई, बी से इधर पर केंद्र पर लंब डालेंगे तो ये ई बन जाएगा, ठीक है। और सी एफ, सी से इधर डालेंगे केंद्र पर जब लंब डालेंगे तो एफ बन जाएगा। ये इसकी तीनों मध्यकाएं बना ली हमने भाई, तीनों मध्यकाएं बना ली। 75 का जवाब दे रहे हैं बी, ओके ठीक है। चलिए ये तीनों मध्यकाएं हमने बना ली भाई। अब तीनों मध्यकाएं बना ली तो ये कितने त्रिभुज हो गए, त्रिभुजों की संख्या को काउंट करेंगे हम तो त्रिभुज देखेंगे 1 2 3 4 5 6, 3 4 5 6। अब यहां से प्रश्न में पूछा गया है बी डी ओ एफ चतुर्भुज,
का क्षेत्रफल BDOF। अब आपको BDOF को, यानी ये हमारा क्या है भाई, O है, BDOF ये वाला चतुर्भुज, ठीक है, ये वाला चतुर्भुज बनना है, ये वाला चतुर्भुज बनना है, दिखाई दे रहा है ना, ये आपका BDOF चतुर्भुज बना है। क्या बना है भाई, BDOF आपका चतुर्भुज बना है। इतना तो समझ आ गया, इतना तो समझ आ गया, इतना समझ आ गया भाई। अब देखिए, अब आपको याद रखना है AOE, ये AOE एक त्रिभुज है। AOE इसका क्षेत्रफल कितना है भाई, AOE का क्षेत्रफल कितना दिया है भाई, 15 सेंटीमीटर। जब AOE का क्षेत्रफल है तो ये दो क्या है, क्योंकि सभी जो त्रिभुज हैं 6 बराबर भाग हैं, 6 बराबर, याद रखेंगे ना, बराबर भाग हैं, इसके बराबर भाग हैं, यानी इसका एक का त्रिभुज क्षेत्रफल यदि 15 है तो 15 इसका होगा, 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 15 इसका, सभी का 15 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल होगा। तो इसमें दो त्रिभुज बने हुए हैं, दो त्रिभुज हैं, तो कितना हो जाएगा, 15 प्लस के 15। तुरंत आपको समझ आ जाना है, आपका 30 आंसर आ जाएगा, यदि आपके द्वारा इसको बेहतर तरीके से समझा गया है तो। जी हाँ, ओके, चलिए, बेहतर, बढ़िया, 75 का ए जवाब आ रहा है मिथिलेश कुमार जी का। ओके, गजब मित्रों, चीज़ों को बेहतर तरीके से समझते चलेंगे, चीज़ों को बेहतर तरीके से समझते चलेंगे, ठीक है। ट्रिक आपको याद है, बेसिक कंसेप्ट आपका यदि क्लियर हो गया तो आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। ये तो बस आपको समझाने भर की देरी थी। वध आप सभी लोग जानते हैं कि त्रिभुज के द्वारा जब 3 मध्यिका होती हैं तो बराबर त्रिभुज को उसके 6 भागों में बराबर विभाजित करती हैं, और इसका एक का क्षेत्रफल दे दिया भाई, एक का क्षेत्रफल 15 है, तो 6 का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 15 15 15 15 15 6 बार। और यहाँ पर पूछा गया BDOF जो कि दो त्रिभुजों से मिलकर बना है, देन 15 दूनी 30 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके, चलिए, अगला प्रश्न आपके लिए, अगला प्रश्न आप सभी के लिए। चलिए, मैं इसको हटा रहा हूँ, तब तक आप इसको रीड करेंगे, और जवाब देंगे। चलिए, प्रश्न को रीड करते ही और जवाब देना होता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है भाई कि त्रिभुज ABC में D तथा E तथा क्रमशः AB तथा AC पर दो बिंदु हैं, DE समांतर है BC के, और DE त्रिभुज ABC के बराबर क्षेत्रफल वाले भागों में विभाजित कर देती है, तो AD तथा BD का अनुपात होगा, तो AD तथा BD का अनुपात होगा। अब देखिए, त्रिभुज को बनाना है, त्रिभुज को बन जाएगा तो आंसर आपका बिल्कुल से आ जाएगा मित्रों, ठीक है। तो ABC हम त्रिभुज बनाएंगे, आपका ABC आपका क्या है भाई, ABC ये त्रिभुज है, ABC आपका त्रिभुज है, ठीक है। E इसमें D तथा E क्रमशः A तथा C पर दो बिंदु हैं, AB पर है और C पर बिंदु है। AB पर आपका D बिंदु है, AB पर क्या बिंदु है, D, और AC पर E बिंदु है, ठीक है, बिल्कुल से। DE पैरेलल है BC के, DE ये वाली जो रेखा है किसके समांतर है, इसके BC के पैरेलल है, या इसके समांतर है, ये रेखा है, ठीक है, समझ आ गया भाई। तो त्रिभुज ABC के बराबर क्षेत्रफल वाले भागों में विभाजित करती है, जो त्रिभुज को बराबर क्षेत्रफल वाले भागों में इसको विभाजित कर देती है। इतना समझ आ गया, ठीक है, इतना समझ आ गया। यानी कि ADE का क्षेत्रफल, ADE का क्षेत्रफल बराबर रहेगा भाई आपका चतुर्भुज DEB, हाँ, DECB का क्षेत्रफल, दोनों का बराबर रहेगा, मान लीजिए हमने A क्षेत्रफल इसका मान लिया, ठीक है, इतना आपको समझना है। तो AD और BD का अनुपात, यानी AD और BD का अनुपात आपसे पूछा गया, ठीक है। जब अनुपात पूछा जाएगा तो कोण A बराबर होगा किसके, कोण A के, ये तो आपको पता है ना भाई, ये एंगल सभी के बराबर होगा, दोनों का कोण एक ही है, दोनों का कोण एक ही है, इतना तो समझ आ गया ना। ADE त्रिभुज का भी और ABC त्रिभुज का, तो ये इक्वल रहेगा बिल्कुल से। देन क्या हो जाएगा भाई, AD भुजा का अनुपात क्या होगा, AB के, ठीक है, बिल्कुल से बराबर होगा ये AE अनुपात होगा किसके, AC के। इतना तो समझ आ गया, इतना तो समझ आ गया, क्यों, क्योंकि ये जो त्रिभुज बन रहे हैं, इतना समझ आ गया भाई, इतना समझ आ गया, बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ लेंगे। अब यहाँ पर देखिए जरा, हम इसको अलग कर दें, ADE को त्रिभुज को अलग कर दें भाई, और ABC को अलग कर दें। हम इसको अलग कर देते हैं, दोनों त्रिभुजों को हमने कर दिया अलग, ये दोनों त्रिभुज हमारे अलग हो गए। पहला बना ADE और दूसरा बना ABC, तो ये वाला कोण बराबर होगा, कोण A कोण बराबर है, और कोण A बराबर है, ये भुजा भी इसके बराबर है, तो ये भी भुजा इसके बराबर होंगी, कोण बराबर है, भुजा बराबर है, तो ये कौन सी प्रमेय को लग जाएगा, बिल्कुल से आपका त्रिभुज ADE सर्वांग होगा किसके, त्रिभुज के, त्रिभुज आपके ABC के, किसके सर्वांग होगा, ये आपका 76 का जवाब दे रहे हैं, डी जवाब दे रहे हैं। ओके, चलिए
ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा भाई, इसके सर्वांग सम होगा। जब इसके सर्वांग सम होगा तो मैंने थ्योरम का बताई थी आपका त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बट्टे आपका क्या हो जाएगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर होगा इसकी जो ऊंचाई है यानी कि AD, ठीक है, बट्टे AB यानी इसके स्क्वायर के इसके स्क्वायर के। इतना तो समझ आ गया, इतना तो समझ आ गया भाई। और इसका क्षेत्रफल कितना है भाई, थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर देता हूं, दोनों का क्षेत्रफल इक्वल है, दोनों का क्षेत्रफल इक्वल है, यानी इसका क्षेत्रफल किसके बराबर है भाई A के, और इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 2A हो जाएगा, ठीक है, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 2A हो जाएगा, बराबर हो जाएगा आपका AD का स्क्वायर बटे AB का स्क्वायर हो जाएगा भाई। क्या करेंगे हम, इसका वर्गमूल ले लेंगे और वर्गमूल में आ जाएंगे आपके क्या हो जाएंगे, ये वर्गमूल में क्या हो जाएगा बिल्कुल से AB का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर। इतना समझ आ गया, AD बट्टे AB यहां से ले लेंगे इसको, ठीक है। चलिए यहां से हम इसको करते हैं इधर की ओर हम इसको सॉल्व करते हैं, इतना तो समझ आ गया। देन क्या हो जाएगा भाई AD बट्टे AB यानी ये चला जाएगा रूट में, और रूट में कहाँ चला जाएगा 1/2 अंदर चला गया तो बाहर निकाल लेंगे। अब यहीं पर हम AB बट्टे, थोड़ा सा इनको पलट देते हैं, AB बट्टे AD क्या हो जाएगा भाई आपका हो जाएगा √2/1 हो जाएगा, √2/1 हो गया, इतना समझ आ गया। बट ये आपको जानते हैं, बट AB हमने ये क्यों किया है, ये पलटा है इसलिए कि AB क्या है भाई, ये AB भुजा जो है आपका AD प्लस के DB के बराबर है, ये किसके बराबर है, देन ये आपको याद रखना है AB जो भुजा है भाई वो AD प्लस के BD के इक्वल है ना, ये तो आपको समझ में आ रहा है। AB भुजा जो है यहाँ पर देख पा रहे हैं ना, ये AB भुजा जो है क्या है AD प्लस BD के बराबर है, AD प्लस BD के बराबर है, इतना तो समझ आएगा। यही वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे भाई, यही वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, क्या AD प्लस के BD बट्टे आपका हो जाएगा AD बराबर आपका √2/1 हो जाएगा भाई। कितना हो जाएगा, बराबर √2/, शिवानी शर्मा प्रणाम सर, ओके नमस्कार स्वागत अभिनंदन, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब इन दोनों को अलग अलग कर देंगे तो ये तो कट जाएगा, AD बट्टे क्या हो जाएगा भाई AD हो जाएगा, इतना समझ आ गया, प्लस के BD बट्टे क्या हो जाएगा भाई AD हो जाएगा, बराबर √2/1 हो जाएगा, ये आपस में कट गया तो 1 प्लस के BD बट्टे AD, इतना समझ आया, बराबर √2/1 हो जाएगा। अब इसको इधर भेज दो, ठीक है, इसको इधर भेज देंगे, यहाँ पर हो जाएगा थोड़ा सा, चलिए यहाँ पर हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा भाई, इतना तो समझ आ गया ना, BD बट्टे आपका क्या हो जाएगा BD बट्टे AD बराबर किसके हो जाएगा आपका √2-1 के हो जाएगा भाई। √2 माइनस हमने इधर भेज दिया, माइनस को क्या किया हमने इधर भेज दिया, पक्षांतर कर दिया ना, तो AD बट्टे BD यहाँ पर पूछा गया AD बट्टे BD, प्रश्न में जो पूछा गया क्या है भाई AD तथा BD का अनुपात होगा, AD बट्टे BD हो जाएगा 1/√2-1 यानी 1/√-2 यानी कि आपका हो जाएगा भाई ऑप्शन सी बिल्कुल से करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चीज़ों को बेहतर तरीके से समझेंगे, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा प्रश्न लेंथी है, इसको समझना बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप प्रश्न को नहीं समझेंगे आप सॉल्व इसको नहीं कर पाएंगे, ये आपको विशेष का ध्यान रखना होता है, ठीक है, क्योंकि यहीं से सारी चीज़ें कंसेप्ट आपके हैं। ट्रिक भी तभी लगा पाओगे जब आपका कंसेप्ट क्लियर है भाई। यहाँ तक चीज़ें समझ आ गई, तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या हुआ भाई, यहाँ पर आंसर हमारा हो जाएगा बिल्कुल से राइट, ठीक है। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, चलिए आपका अगला प्रश्न, तो इसको जरा मैं हटाता हूँ, इसको नोट कर लेंगे आप कहीं पर, बिल्कुल से बेहतर तरीके से सारी चीज़ों को नोट करते चलेंगे, ज़बरदस्त तरीके से मित्रों, सारी चीज़ों को आप नोट करते चलेंगे भाई, ठीक है। चलिए तो बेहतर तरीके से सारी चीज़ों को आप नोट करते चलेंगे, ठीक है, जो जो आपको आवश्यक लगती है उसे आप नोट करते चलें बेहतर तरीके से सारी चीज़ों को, ठीक है, सारी चीज़ों को आप नोट करते चलें बेहतर तरीके से। आगामी एग्जाम में आपके प्रश्न इस तरह के बनने वाले हैं जिससे कि कंसेप्ट आपका एक बार क्लियर हो जाएगा, तो दूसरी बार इसमें कोई भी परेशानी ना हो, ठीक है। अगला प्रश्न आपके लिए, यदि AB बराबर AC तो कोण A बराबर होगा। यदि AB बराबर AC के यानी ये दो भुजा, ठीक है, यहाँ पर तो देखो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, समझने भर की देरी है। 76 का जवाब दे रहे हैं दीपक मध्यसी, सी जवाब दे रहे हैं, ओके, बहुत गजब आंसर आपका, ठीक है। चलिए तो AB भुजा बराबर है भाई किसके, AC के, जब ये दो भुजा बराबर हैं तो ये कोण भी बराबर होगा भाई, क्योंकि त्रिभुज कैसा है सर्वांग सम है, तो कोण A कैसे निकालेंगे, तो कोण तीनों कोणों का 180 माइनस के 140, 180 माइनस के 140 भाई 40 डिग्री आ जाएगा मात्र 1 सेकंड में,
मात्र 1 सेकंड में आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। हाँ जी, कितना आ जाएगा भाई, चलिए कितना आ जाएगा आपका, एक, हाँ 40 डिग्री आपका तुरंत आ जाएगा। बस चीज़ों को समझना है। 77 का बी जवाब आ रहा है, जो कि 1 सेकंड में आ गया दीपक जी का। जी हाँ मित्रों, चीज़ों को समझना है और चीज़ों को समझने के पश्चात ही सारी चीज़ें बिल्कुल से क्लियर हो जाएंगी। कंसेप्ट और ट्रिक हमारी वहीं पर लग पाती है जहाँ पर हमारे कंसेप्ट और बिल्कुल से क्लियर हो जाएंगे। दी गई आकृति में AD कोण A का अंतः समद्वि भाजक है। AD जो दिया हुआ है भाई, ये इसको अंतः समद्वि भाजक यानी दो भागों में बराबर भागों में बांट रहा है। यदि AB बराबर कितना है 6 सेंटीमीटर, AB 6 सेंटीमीटर है, BD 4 सेंटीमीटर है भाई, और DC 3 सेंटीमीटर है, तो AC का मान ज्ञात करना है। ये वाला मान ज्ञात करना है भाई, AC का मान ज्ञात करना है। कौन सा मान ज्ञात करना है, AC। ये वाले आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देता हूं मैं, यहाँ पर आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देता हूं, ठीक है। इतना तो समझ आ गया भाई, इतना समझ आ गया। जी हाँ, अब देखिए AB बट्टे AC। अब देखिए ये हमारी थ्योरम है, तो AB बट्टे AC दोनों बराबर होंगी। AB बट्टे AC लग जाएगा सीधे। AB बट्टे AC इक्वल किसके होगा भाई, ये आपका AB बट्टे AC बराबर होगा आपके BD बट्टे DC के, BD बट्टे DC के, ठीक है। BD बट्टे DC के इक्वल होगा। इतना समझना है कि दोनों त्रिभुजों का जो रेशियो है वो बराबर होगा, ठीक है। इतना समझ आ गया भाई। AB बराबर कितना दिया है 6, AB के बराबर 6 वैल्यू पुट की हमने, और AC दिया है, नहीं दिया है। AC का मान ज्ञात करना है, AC हमने रखा भाई। BD की वैल्यू कितनी दी गई है 4 दी गई है, और DC की वैल्यू कितनी दी गई है 3 दी गई है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 6 × 18, AC बराबर कितना हो जाएगा 6 × 18 बट्टे 4, कितना हो जाएगा भाई 18 बट्टे 4, तो 4 चौक 16, पॉइंट बचे साहब 2, 4 पन्ना 20, तो 4.5 आपका आंसर हो जाएगा, 4.5 सेंटीमीटर। चीज़ों को बेहतर तरीके से ट्रिक के माध्यम से मात्र 1 सेकंड में हम इसको सॉल्व करेंगे। हमारी ट्रिक ज़बरदस्त मिलती है, आपको याद हो मित्रों, ठीक है। 76 बताइए ट्रिक, ओके, ठीक है। चलिए पहले सर, ओके, चलिए गजब, ठीक है। चलिए गजब तरीके से आपको सॉल्व करते रहेंगे, गजब तरीके से सॉल्व करते रहेंगे, ठीक है। इतना आप समझते रहेंगे, ठीक है। चलिए तो अगला प्रश्न आपका, अगला प्रश्न आप सभी का स्क्रीन पर आ चुका है। नेक्स्ट है भाई कि यदि AB बराबर AC तो कोण C का मान बताएं। फिर पुनः आ गया भाई AB बराबर AC के है, AB बराबर AC के है, तो यहाँ पर पूछा गया जब AB भुजा AC है तो ये 4x है, तो ये भी भाई 4x होगा, ये भी 4x होगा कि नहीं भाई, होगा, बिल्कुल से जाहिर सी बात है 4x होगा। तो सभी का योग कितना होता है 180, यानी 2x प्लस के 4x प्लस के 4x बराबर होगा 180 के। 4 और 4 8 और 2 10x, 10x बराबर होगा भाई 180 के। तो यहाँ से 1 0 से 1 0 कट जाएगी, तो x बराबर कितना आ गया भाई 18 डिग्री। x बराबर कितना आ गया 18 डिग्री। कौन सा मान पूछा गया है, तो 18 × 4, यानी आपको 18 से मल्टीप्लाई करना है। 18 चौको 72, 18 चौको 72, डी की वैल्यू यानी कोण सी आपका कितना आ जाएगा भाई 72 आ जाएगा। कोण सी कितना आ जाएगा आपका 72 डिग्री। चीज़ों को जबरदस्त तरीके से शिवानी शर्मा ओके 4.5 जवाब देने। चलिए गजब आंसर आपका। तो चीज़ों को स्पष्ट तरीके से समझते चलेंगे मित्रों, चीज़ों को बेहतर तरीके से समझते चलेंगे। चलिए अगला प्रश्न आपके लिए, अगला प्रश्न आपके लिए है 80। यदि फर्स्ट त्रिभुज ABC का अंतः केंद्र है और BIC, ठीक है, BIC यानी I इसमें अंतः केंद्र दे दिए गए, ठीक है। BIC बराबर 135 है, तो कोण ABC होगा। अब आपको त्रिभुज बनाना पड़ेगा भाई, क्या बनाना पड़ेगा, त्रिभुज बनाना पड़ेगा, जाहिर सी बात है, ठीक है, त्रिभुज बनाना पड़ेगा। चलिए त्रिभुज बनाते हैं हम। ABC हमारा त्रिभुज है, क्या है भाई ABC हमारा त्रिभुज है, ABC। मैं त्रिभुज क्यों बना रहा हूँ, जिससे कि चीज़ें आपकी स्पष्ट हो जाएं। और I इसका क्या है भाई, I इसका अंतः केंद्र, यानी ये वाला I है अंतः केंद्र, ठीक है, अंतः केंद्र है I। और यहाँ पर दिया है BIC, BI और C, BIC बराबर यानी 135, ये बराबर दिया है 135 के। ये कितने के बराबर दिया है भाई 135 के दिया हुआ, ठीक है। तो याद रखना है BIC बराबर दिया है 135 के। और यहाँ से प्रश्न में पूछा गया है भाई कि कौन त्रिभुज में ABC होगा, ABC किस प्रकार का होगा। जब ये सिचुएशन बनेगी तो आप इस ट्रिक को याद रखें। चलिए यहाँ पर मैं आपको ट्रिक देता हूँ जबरदस्त तरीके से। तो यहाँ पर ये ट्रिक आपको याद रखनी है जब इस तरह का कोण पूछा जाएगा। या शिवानी शर्मा 72 ओके, चलिए बहुत गजब, गजब आंसर आ रहा है, ठीक है। तो ट्रिक आपको याद रखनी है क्या, 90 प्लस के कोण A/2, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। चीज़ों को समझना है बेहतर तरीके से, क्योंकि ये दिया हुआ है BIC, कोण BIC बराबर हो जाएगा आपके किसके 90 प्लस के कोण A/2। BIC 135 डिग्री दिया हुआ है, बराबर 90 प्लस के कोण
बाई 2, ये इधर भेज देंगे भाई, इसको पक्षांतर करेंगे, कोण A/2, कोण A/2 कितना हो जाएगा आपका 135 से जरा 90 घटाओ, 135 से जब आपने ओके 135 से 90 घटाएंगे हम तो हमारे बचेंगे 4 40, ओके यहाँ हो गए 5 15, 5 से 5 गया 13, 13 में से 9 गए तो 45 डिग्री। तो कोण A बराबर क्या हो जाएगा भाई 45 इंटू 2 बराबर 90 डिग्री। अब A की वैल्यू आ रही है 90, यानी A की वैल्यू आ रही है भाई 90 डिग्री। अब एक कोण समकोण होता है, यानी एक कोण समकोण है तो वो त्रिभुज कैसा होगा, समकोण हो जाएगा। कैसा त्रिभुज हो जाएगा भाई 80 का सी जवाब दे रहे हैं दीपक जी, बिल्कुल से राइट है दीपक जी, आपका 80 का सी जवाब आ रहा है, समकोण त्रिभुज होगा। इतना आप बिल्कुल से दिमाग में सेट कर लें, बिठा लें इसको अच्छी तरीके से अपने जहन में मित्रों। जी हाँ, चलिए बेहतर और गजब जवाब। अगला प्रश्न की ओर बढ़े हम, अगले प्रश्न की ओर बढ़े भाई। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, तो ट्रिक को नोट कर लें आप, इसको ट्रिक को आपको नोट करनी है। चलिए बेहतर तरीके से नोट कर लेंगे आप ट्रिक को, ठीक है, चीजों को। नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए, नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि यदि ABC त्रिभुज के अंतःवृत्त का केंद्र O है, यदि त्रिभुज ABC के अंतःवृत्त का केंद्र O है और BOC बराबर है 100 डिग्री, तो BAC का मान ज्ञात के। सेम कंडीशन है सर। DLED 4th सेमेस्टर का मैथ कराइए। ओके शिवानी शर्मा, बिल्कुल से DLED का 4th सेमेस्टर के लिए टाइम शेड्यूल बनाया जा रहा है और आपको जल्द अवगत करा दिया जाएगा शिवानी शर्मा जी, ठीक है। चलिए तो ये आपका हो जाएगा क्या भाई कि ABC अंतःवृत्त तो क्या है आपका, ABC त्रिभुज है, क्या है भाई A B और C आपका त्रिभुज है और इसका O अंतःवृत्त है, यानी O आपका अंतःवृत्त है, इतना समझ आ गया। और BOC बराबर, पुनः सिचुएशन वही बनी है, OC बराबर, ये O है तो ये बराबर कितना दिया भाई 100 डिग्री दिया हुआ है, 100 डिग्री दिया हो तो BAC पूछा गया, BAC तो फिर पुनः वही बन जाएगा BOC, कोण BOC बराबर हमारी ट्रिक लग जाएगी 90 प्लस के कोण A/2। चीजें को समझ लेंगे, वही ट्रिक लग जाएगी। तो 100 बराबर किसके हो जाएगा भाई 90 प्लस के कोण A/2 के, तो 100 माइनस हो जाएगा, कोण A/2 बराबर हो जाएगा 100 में से 90 गया तो आपका 10 बचेगा, तो कोण A बराबर बनेगा भाई 20 डिग्री। कोण A बराबर 20 डिग्री कहाँ है भाई 20 आपका, 20 आपका ऑप्शन बी में है। देन आपका ओके सॉरी यहाँ पर नहीं, अगले प्रश्न की हम बात करें, ठीक है। अगला प्रश्न यानी कि ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन की ओर, ए ऑप्शन की ओर चला जाएगा सीधा आंसर, ठीक है, ए ऑप्शन की ओर चला जाएगा हमारा आंसर सीधे। चलिए तो मित्रों टुडे के उस सेशन को हम यहीं पर विराम देते हैं आपके 81 प्रश्नों तक। आशा करते हैं हमारे द्वारा ये जो प्रश्न आपको दिए हैं, श्रृंखला दी गई है, आपको बेहद पसंद आई होगी। नेक्स्ट सेशन में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप सभी को नमस्कार है, बहुत बहुत धन्यवाद है मित्रों कि आप सभी को लोग लाइव सेशन के साथ जुड़े थे। तो नेक्स्ट लाइव सेशन जो कि संस्कृत का जबरदस्त होने वाला है, ठीक है, संस्कृत को लेकर के आपका जबरदस्त, इसमें 60 प्लस आपके महत्वपूर्ण प्रश्न यानी कि आपके प्रथम अध्याय जिसमें माहेश्वर सूत्र, संस्कृत वर्णमाला, प्रत्याहार, वर्ण सम्मान्य सूत्र आदि से लिए गए सबसे सेलेक्टेड 70 यानी कि प्रश्न आपके हैं। तो चलिए तो ये आपका सेशन आरंभ होगा आपके 10:15 पर, ठीक है, आरंभ किया जाएगा। तब तक मित्रों आप सभी को बिल्कुल से शुभ रात्रि है, नमस्कार है, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सेशन के साथ जुड़े थे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।